मैं कौन हूँ? मैं अभी अपना परिचय बताऊंगा। ये बताए, लड़की को 14-15 साल की लड़की को अपहरण करके ले गए, कहाँ ले जाया गया ऐसे? अरे नंदिनी के पापा बोल रहे बाबू जी। किसी के साथ नहीं देखा था, लेकिन कुछ बच्चियों ने, पढ़ने वाली बच्चियों ने देखा, रोते हुए जा रही थी। और एक जनी ने और मेरी पड़ोसी ने देखा, उनने भी देखा, आपकी बच्ची भागती हुई जा रही थी, रोती हुई जा रही थी। तो कौन कह रहा था कि 1 महीने बाद आपकी लड़की को लौटाएंगे? वही लड़का कह रहा था जो दीदी के पास मेरी कॉल आई। अच्छा, जी। तो आपने नहीं कहा कि भाई क्यों ले गए, क्या मामला है? तो मैंने ये बात करी, लेकिन वो गाली देने लगता है। हमने कही बिटिया कहाँ जाए, बोली चीज लेने जा रही दुकान पे। अच्छा, बोली दुकान जा रही हो? हाँ कही दुकान जा रही। नहीं, बड़ी वाली बिटिया बोली दुकान पे गई। अच्छा, हाँ। फिर दुकान से लौट के नहीं आई? नहीं नहीं, तो आप लोगों ने ढूंढना कब से शुरू किया? उसे दिन से ढूंढो, सबे ढूंढो। हमने कही किसी सहेली तिर बैठी हुई होना ना, सबे ढूंढो, हमने मिली नहीं। गांव भी गए ढूंढने के लिए? हाँ गाँव भी गए। हाँ, चक्कर बहुत लगे मेरे थाने, सुबह शाम। कई लोगों को मैं ले गया, जो हमारे जाने वाले थे, वो भी गए हमारे साथ, लेकिन हमारी कोई बात नहीं करी, मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। तो काम भी नहीं कर पा रहे हो? जी, मैं तो आज 18 दिन से मुझे पड़ोसी लोग खाना खिला ले, मेरे बच्चों को, सबको, सब पड़ोसी खाना खिला ले। मैं तो 18 दिन से इसे बैठा हूँ। और दिन ब दिन बढ़ ही रही है लगातार। तो क्या लगता है बच्ची के साथ धोखा के साथ ले गई, लव जिहाद हुआ है? हाँ, ये लव जिहादी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम दिल्ली के बुराड़ी स्थित कमालपुर कॉलोनी में मौजूद है और आप यहां पे देख सकते हैं, ये पेरेंट्स है, ये पिता और ये माता है। इनकी 15 साल की पुत्री बुराड़ी स्कूल के पास से गायब है। 22 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। क्या है पूरा मामला, इनसे जानते। क्या नाम है आपका? कुन्नू जी। कुन्नू जी, क्या मामला है? मामला ये है, हमारी बेटी जो है, आज 28 तारीख को सुबह 9:30 बजे से करीब में मैं काम पे चला गया। तो मैंने बिटिया से कहा, बिटिया क्या कर रही हो? तो बिटिया मेरी बोली, पापा मैं नहा धो रही हूँ। चाय आय बिटिया ने मेरी बनाई। उसके बाद मैं काम पे चला गया। उसके बाद बिटिया को हमारी लगभग 11:30 बजे सर जी, वहाँ पे बुढ़ारी स्कूल के पास कुछ बच्चों ने रोते हुए देखा, जाते हुए। हाँ, बच्ची को रोते हुए जाते देखा, 2-3 जनों ने देखा रोते हुए। उसके बाद में धमकी हमारी बच्ची को दी गई। धमकी दे दिवा के उसे हर तरीके से उसको कोशिश करके उस बच्ची को हमारी गायब कर दिया गया है। बच्ची हमारी सर नहीं मिल रही। मैं थाने में गया, पहले मैंने 112 नंबर कॉल कराई। उसके बाद में मैं थाने गया। थाने जाके मैंने FIR दर्ज करवाई। उसके बाद विकास राठी ने मेरी कोई कॉल नहीं उठाई, ना मुझसे कोई बोले, न जवाब, न तलब। मेरी केवल FIR ले लिए। उसके बाद मैंने बहुत कॉल करी, लेकिन मेरे कोई कॉल नहीं उठाई। फिर उसके बाद में सर जी मैं जब अपने गांव चला गया, गांव से भी हमने फ़ोन करवाया, हमने जाओ बेटा विकास राठी से मिलो जाके। तो विकास राठी ने मेरा कोई कॉल नहीं उठाई। उसके बाद में जब मैं घर पे आया, फिर दिल्ली आया, फिर दिल्ली से मैंने फ़ोन लगवाए, लेकिन मेरी कोई कॉल नहीं उठाई। मैं सर जी बहुत परेशान हूँ। बच्ची मेरी भी नासमझ है, 15 साल की बच्ची है, बहुत अभी छोटी मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची को बस ला के सर जी आप लोग दीजिए। आप कह रहे थे कि बच्ची को बहला फुसला के डरा धमका, कौन डराया धमका बच्ची को? कोई भी हो सकता है सर जी, हमको ये नहीं, लेकिन मेरी बच्ची जो है सब डरपा डरुपू के, धमका धमकू के, हर तरीके से कोशिश करके मेरी बच्ची को लेके गए हैं। तो जो बुराड़ी स्कूल के पास आपकी बच्ची देखी गई लास्ट टाइम, किसने देखा, किसके साथ देखा था? किसी के साथ नहीं देखा था, लेकिन कुछ बच्चियों ने, पढ़ने वाली बच्चियों ने देखा, रोते हुए जा रही थी। और एक जनी ने और मेरी पड़ोसी ने देखा, उनने भी देखा, आपकी बच्ची भागती हुई जा रही थी, रोती हुई जा रही थी। तो आपको किसी पे शक है कि कोई? सर जी मुझे शक तो किसी पे नहीं है, लेकिन मेरी शक तो नहीं है, मैंने कभी देखा भी नहीं है। लेकिन हमारी बच्ची जो है स्कूल से ही गायब है, और स्कूल से ही लोग उठा के ले गए हैं। उठा के ले गए जी, मतलब अपहरण होगा? हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्ची हमारी मिली 12:30 बजे, ठीक वहीं खड़ी थी, रो रही थी बच्ची मेरी। रोने का क्या सवाल है सर जी? मेरी बच्ची रोई जभी तो लोग उठा के ले गए, धमका के ले गए हैं। तो स्कूल के पास आपकी बच्ची जाती रहती थी? जी हाँ, वहाँ जाती रहती थी, जाती रहती थी, शाम चीज़ खाती रहती थी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? नहीं, पढ़ती नहीं थी सर जी। हाँ, पढ़ती नहीं थी बाबूजी। तो आपकी बच्ची नहीं पढ़ती थी, तो आपके पास, आपने पुलिस को जब कंप्लेंट किया, क्या 22 दिन कह रहे हो ना आप, मामला हो गया 20 से 22 दिन? 22-23 दिन आज हो गए हैं। तो पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स? कोई कुछ भी नहीं, कोई शिकायत नहीं। कोई मैं जाता था, मोबाइल तुम्हारा ट्रैक लगा दिए, जे करा वो करा, उसके बाद हमें कोई ही जवाब नहीं मिलता है। आपने अपने तरफ से भी खोजने की कोशिश करी है? खूब कोशिश करी मैंने, इधर उधर जहाँ भी गए,
जहाँ भी गए मैंने कुछ सुराग भी लिए, मैंने कुछ नंबर भी लिए, इधर उधर निकलवाए हैं, वो भी नंबर मैंने दिए, रिकॉर्डिंग भी सुनवाई है, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं दिया। किसका नंबर लिया, कहाँ से? लड़के का नंबर धमकी से आ रही है। एक मेरी दीदी है पड़ोस में, रात के 11 बजे उनके पास कॉल आई, उनके पास रात 11 बजे कॉल आई। कॉल आके फिर मेरी बिटिया पीछे से बोल भी रही थी, ये मेरी दीदी बोल रही हैं, इनसे कुछ कहना मत, नेहा की मम्मी बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा नंदिनी को तुम भैया कब भेजोगे? तो उन्होंने कहा हम 1 महीने बाद नंदिनी को भेजेंगे। जब उनने मुझे उसके बारे में बताया तो मैं उनके पास गया, उनके पास जाकर उनने मेरी पूरी डिटेल मुझे बताई। फिर मैंने भी फ़ोन करा उनके तीर, उस लड़के के पास फ़ोन भी करा, लेकिन वो बात में बहुत गाली देता है। लड़का साहब ने बात करा है? हाँ, बात करा है, मेरी मैडम ने बात करी, मेरे भैया ने, मेरे लड़के ने बात करी, उसने दीदी ने भी बात करी, गाली बहुत देता है। तो कौन है वो लड़का? ये लड़का मुझे पता नहीं, कोई मोमडन लड़का आ रहा है। अच्छा, हाँ, मुसलमान लड़का। कोई मुसलमान लड़का आ रहा है, उसका नंबर डाल के देखो मोबाइल पे, उसके नाम लिख के आ रहा है। तो आपके फ़ोन पे फ़ोन नहीं करके आपके पड़ोसी के फ़ोन पे क्यों फ़ोन? हाँ, यही तुम सोचना चाहते हैं, पड़ोसी तेरे फ़ोन क्यों करा? यही तो मुझे डर है, पड़ोसी तेरे फ़ोन क्यों करा है। तो आपने वो नंबर पुलिस को नहीं दी? जी, अभी नहीं, तो मैंने अभी नहीं दिया। आपको नंबर पुलिस पे देना ही चाहिए, लेकिन मामला आप देखिए, 15 साल की बच्ची है। पुलिस मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। पहली बात, हम किसको दूं फ़ोन नंबर? और 2 नंबर मैंने दे भी रखे हैं। 2 नंबर मैंने दे भी रखे हैं, दोनों लड़कों को नंबर दे रखे हैं, रिकॉर्डिंग भी दे रखी है। तो कौन कह रहा था कि 1 महीने बाद आपकी लड़की को लौटाएंगे? वही लड़का कह रहा था, जो दीदी के पास मेरी कॉल आई। अच्छा, जी, तो आपने नहीं कहा कि भाई क्यों ले गए, क्या मामला है? तो मैंने ये बात करी, लेकिन वो गाली देने लगता है, अच्छा। फ़ोन काट देता है 2-2 मिनट में। मतलब क्या कहता, फ़ोन मत करना? हाँ, फ़ोन मत करना। तो कहाँ का लड़का है, क्या है, कुछ पता चला? ये नहीं पता चला लड़का कहाँ का है, कौन नहीं है, ये कुछ मुझे मालूम ही नहीं है। आपकी बेटी से बात हुई आपकी? नहीं, मेरी बेटी से बात अभी कुछ नहीं भाई। कोई बात नहीं जी, मेरी कराई नहीं रहा मेरी बात बेटी से, ना कोई मेरी बेटी का कॉल उठ रहा है, ना कुछ। क्या मांग करना चाह रहे हैं? मैं यही मांग करना चाहता हूँ, मेरी बेटी मेरे घर आए और उन अपराधियों को दंड से दंड मिले, मैं यही सरकार से मांगना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं बगल में बच्ची की माँ भी बैठी है, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या चाहेंगे, जे हमारी बिटिया मिल जाए, जोर से बोलिए। जोर से बोलो। बिटिया मिले मेरी, और का बिटिया को ढूंढने की कोशिश करें। अंतिम समय में आपकी बेटी से कब बात हुई थी लास्ट टाइम? हमारी जब सुबह गई थी तब। तो आप तो घर पे रहती है या आप भी काम करती हैं? नहीं, हम घरे ही थे। तो कुछ तो बोल के घर से निकली होगी ना आपकी बेटी? नहीं, हमसे कुछ नहीं बोलो। तो ऐसे घर से निकल जाती थी नहीं जाती थी, बोल के चीज बतलाती थी। कि कहाँ जा रही है? हाँ, हमने को गौर नहीं करी ना, बैठे थे और वो बिटिया थी बड़ी वाली, हमने कहा बिटिया कहाँ जाए, बोली चीज लेने जा रही दुकान पे। अच्छा, बोली दुकान जा रही हो? हाँ, कहीं दुकान जा रही। नहीं, बड़ी वाली बिटिया बोली दुकान पे गई। अच्छा, हाँ, फिर दुकान से लौट के नहीं आई? नहीं। तो आप लोगों ने ढूंढना कब से शुरू किया? उसे दिन से ढूंढो, सबे ढूंढो। हमने कहीं किसी सहेली तिर बैठी हुई होना ना, सबे ढूंढो, हमने मिली नहीं। गांव भी गए ढूंढने के लिए? हाँ, गांव भी गए, तो वहाँ भी नहीं मिली? वहाँ नहीं मिली। तो क्या लग रहा है कहाँ पे होगी? जो तो हमें पता नहीं कहाँ हुई। तो आपके कांटेक्ट में जो कह रहे हो कि मुसलमान लड़का ले गया, कोई कांटेक्ट में था, कोई जानकार था, आता जाता था घर? जी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा घर पे आना जाना। हो सकता मेरे पीछे घाव कोई मारता होए, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। मेरी पूरी कॉलोनी में आप पता लगा लो, हमारे नाम से हम किसी के यहाँ बुरे हैं नहीं। हम यहाँ पे किसी के बुरे नहीं हैं, कोई भी मुझे बुरा नहीं बता सकता है। तो आपके यहाँ जो पार्षद है, विधायक है, सांसद है, उनसे मिलने गए आप? जी मुझे कुछ पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ मालूम ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं बता रहा मैं कहाँ जाऊँ। तो पुलिस के पास जाते? पुलिस पास जाते, पुलिस वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं। एचओ साहब से भी मिलने गए, एचओ साहब ने भी बता दिया। एचओ साहब से मैं मिलने गया, एचओ साहब ने कह दिया ठीक है तुम्हारा काम हो रहा है। उसके बाद कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठ रहा है हमारा। थाने में जाते हो आप? बिल्कुल जाते हैं थाने सर। चक्कर लगता है? हाँ, चक्कर बहुत लगे हैं मेरे थाने, सुबह शाम। कई लोगों को मैं ले गया, जो हमारे बीच जाने वाले थे वो भी गए हमारे साथ, लेकिन हमारी कोई बात नहीं करी, मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। तो काम भी नहीं कर पा रहे हो? जी मैं तो आज 18 दिन से मुझे पड़ोसी लोग खाना खिला रहे, मेरे बच्चों को सबको, सब पड़ोसी खाना खिला रहे। मैं तो 18 दिन से इसे बैठा हूँ। कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। किराया भी 2 महीने का चल गया हम पे। बिल्कुल, अब देख
देख सकते हैं जो दर्द है बच्चे का खोने का वो सिर्फ एहसास किया जा सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीतू है और मैं ये पीछे गली में रहते हैं और मैं इनसे आगे गली में रहती हूँ। क्या मामला है ये? इनका मामला ये है कि इनकी बच्ची को आज 22 दिन हो गए, 28/4/2026 को लापता हो गई थी। और ये मैटर मुझे भी 15 दिन बाद ही पता चला, उससे पहले मुझे। पड़ोस में रहने के बाद ही 15 दिन तक आपको पता नहीं चला? भाई मैं तो पूरी गली में घूमती नहीं हूँ, मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ। और कौन यहाँ किराए पे रहता, कौन, मुझे क्या मतलब है इस चीज़ से। आपको कैसे पता चला? मुझे मेरे पड़ोसी हैं, इन्होंने बताया कि भाभी ऐसे एक लड़की गायब हो रखी है और वो किराए पे रहते हैं, उनकी हेल्प कीजिए, तो मैंने न्यूज़ के लिए हेल्प की थी। तो अभी क्या सब इसमें अपडेट है? कार्रवाई हो रही है किसी तरह से? देखो मुझे तो लगा नहीं कि कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई होती तो आज आपको न्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुलिस ने सुनवाई कर दी है? पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। संजीव झा के पास भी नहीं गए जो भी संजीव झा के पास किसी के पास भी नहीं गए हैं, बाकी सीएमओ ऑफिस गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दी। सीएमओ ऑफिस में इनको कॉल किया गया, एसआई राठी को और एसएचओ को, इन्होंने वहाँ से कॉल पिक नहीं किया। तब इन्होंने और हमने बोला कि भाई जब आपका कॉल नहीं उठा रहे तो हमारा कैसे उठाएंगे। ठीक है, उनके हाउस पे गए थे, वहाँ से उनके जो भी कर्मचारी हैं, हाँ जी, रेखा गुप्ता जी के, उन्होंने कॉल किया था, बट किसी ने भी कॉल पिक नहीं किया। उन्होंने 4 बार कॉल किया था एसएचओ को और एसआई राठी को। तो अभी अब क्या आप लोगों की क्या डिमांड है? डिमांड यही है, बच्ची को ढूंढ के लाएं। वो जो भी है इनको धमकी दे रहा है कॉल करके, जैसे भी है, तो पुलिस का काम है कि ढूंढ के लेके आए। कौन धमकी दे रहा है? जो लड़का है वो धमकी दे रहा है, यही लोग बता रहे हैं। वो नंबर भी इन्होंने ट्रू कॉलर पे डाल के देखा तो मतलब मुस्लिम ही शो कर रहा था, बाकी तो पुलिस ढूंढेगी तो सामने आ ही जाएगा। तो जब अगर धमकी दे रहा है, इनके पास रिकॉर्डिंग है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तो 2 मिनट का खेल है कि बंदे को निकाल लाएंगे कहीं से भी। तो यहाँ से आसपास से कोई लड़का भी गायब है उसके साथ? नहीं, मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। मुस्लिम पॉपुलेशन है इधर? मुस्लिम पॉपुलेशन तो पूरी भरी पड़ी है, 2 मस्जिद है, सब कुछ है यहाँ पे, और दिन ब दिन बढ़ ही रही है लगातार। तो क्या लगता है बच्ची के साथ धोखा के साथ ले गई, लव जिहाद हुआ है? हाँ, ये लव जिहाद है, इसको लव जिहाद कह सकते हैं। बच्चे का ब्रेन वॉश करके बच्चे को ले जाया गया है, और वो 14 साल की बच्ची 15 साल की है, तो पुलिस को ढूंढ के लाना चाहिए, हक बनता है पुलिस का। तो लड़का कितने साल का होगा? लड़का मैं तो बात की नहीं, तो मैं कैसे बता सकती। कितने साल का लड़का है? हमें नहीं पता कितना साल का है। लड़का हमारी अंदाज से कम 25, 28, 30 साल का होगा अच्छा, जी। तो उस हिसाब से तो अंदाज उसकी बोली से, उसकी आवाज़ से मालूम चल रहा है 28, 30 साल का लड़का होगा अच्छा, जी। नंबर है अभी आपके पास? हाँ, नंबर है जी।